अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स आज मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स तो आप स्टडी करते हैं, ये बेसिक होती है और अक्सर आपके ऐसे हिट होते रहते हैं और आपको समझ नहीं आती कि कैंडल स्टिक पैटर्न भी वर्क करते हैं या नहीं करते। तो आज मैं आपको परफेक्ट एंट्री कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ आपने कैसे लेनी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपने कंप्लीट एंड तक वीडियो देखनी है ताकि जो आपने नॉलेज सीखा हुआ है उसका आपको पता चल सके कि ये वाकई काम करते हैं और ये 100% काम करते हैं, लेकिन हमें एंट्री का नहीं पता होता। समटाइम हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, उसके बावजूद भी हमें लॉस हो जाता है। तो आज इसको हम डीपली सीखने की कोशिश करेंगे और एंड तक रहिएगा। जो नए भाई आए हैं वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस, मेरी बहुत कम वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन आज ये क्योंकि बड़ी एक यूनिक बात थी। हर जो मेंटोर है, हर टीचर जो है, वो बेसिक जब सिखाने लगता है तो वो कहता है जी सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न आप स्टडी करो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए या ट्रेडिंग के लिए या चार्ट स्टडी के लिए आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो रिवर्सल बना है वो हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, डॉजी है, ट्वीजर टॉप है, ट्वीजर बॉटम है, बेरिश इंगल्फिंग है, बुलिश इंगल्फिंग, जो भी है वो काम कैसे करती है, हमें कैसे कंफर्म होगा। तो सबसे पहले आपने 200 की मूविंग एवरेज लगानी है और ये सिंपल मूविंग एवरेज रखनी है। मेथड इसका सिंपल रहेगा, शिफ्ट इसकी जीरो रहेगी, ठीक है ना ट्रेडर्स। कलर्स कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 40 की मूविंग एवरेज होनी चाहिए। इसकी शिफ्ट मैंने 10 रखी हुई है, इसकी 10 रख लें। 21 की मूविंग एवरेज आपने लगानी है, शिफ्ट जीरो रखनी है। और 5 की मूविंग एवरेज लगानी है, शिफ्ट जीरो रखनी है। इनकी बहुत अहमियत है आज की क्लास के अंदर। आपने 10 की मूविंग एवरेज जो है उसकी भी शिफ्ट जीरो रख देनी है और मेथड सिंपल रहेगा। अच्छा अच्छा, मैटर क्या करता है, कहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा या कोई रिवर्सल बनता है तो वो परफेक्ट काम करता है। चलो आज हम शूटिंग स्टार पे ही बात कर लेते हैं। देखो, कोई भी टाइम फ्रेम ले लें आप, कोई भी टाइम फ्रेम जिसके ऊपर आप काम करते हैं, वो 5 मिनट है, 15 मिनट है, M30 है, H1 है, H4 है, जो मोस्टली आपने सिलेक्ट किया हुआ है ट्रेडिंग के लिए, उसको माइंड में रखना है, उसको लगा लेना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद अगर तो आप इंट्राडे करते हैं तो आज मैं आपको उसके हवाले से, जब प्राइस 200 को क्रॉस करती है, फर्स्ट हाई बनाती है, यहाँ पे कोई डॉजी बन जाए, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन जाए, यहाँ पे कोई हैंगिंग मैन बन जाए, बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी हमने इस जगह पे। वजह, अभी 200 से मार्केट बिल्कुल करीब में है। अगर यहाँ पे कोई बनता भी है तो बहुत कम होता है कि वो आपको कोई बड़ा प्रॉफिट दे दे, पॉसिबल नहीं। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, यहाँ पे कोई बने इग्नोर करो, मूव करेगा बहुत कम मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, अभी भी इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। RSI कहीं पे घूमती रहे, आप अगर RSI के साथ भी ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपने इसको अब थर्ड टाइम यहाँ पे देखें, सेकंड ये था, थर्ड ये है। थर्ड हाई जब लगाया इसने, ये वाला, तो ये परफेक्ट है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है इसकी। कैसी? सबसे पहले 200 की मूविंग एवरेज से इसका गैप ज्यादा हो चुका हो, देख रहे हो। दूसरी चीज, ये तीसरा हाई हो,
या चौथा हाई, तीसरा अगर हाई है, देखो हाई लिखते रहते हैं लेकिन छोटे छोटे भी होते हैं, जैसे एक ये हाई था, एक ये बना, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, और इसने रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बॉडी को नीचे क्लोज भी कर लिया लेकिन मूव नहीं दिया। वजह क्या थी कि अभी तक कोई खास डिस्टेंस 200 की मूविंग एवरेज के अंदर नहीं आया था। अच्छा, अब यहां से जब मार्केट निकली तो एकदम भागी, जब एकदम तीसरी दफा और एकदम मार्केट जो है वो बाय या सेल की तरफ चली जाए, तो वहां पे आपने जाके देखना है किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, जैसे कि सेकंड रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस है, और उस वक्त आपने आरएसआई को भी नोटिस करना है। अब आरएसआई को यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे थी उस टाइम। एटी नाइन पे गई है। अब यहाँ पे जो शूटिंग स्टार बना है तीसरी दफा, और गैप भी 200 से ज्यादा हो गया। अगर गैप नहीं बना रही मार्केट, यहां से एकदम गई ना, यहाँ पे मिलीनियर कैंडल बनी, आपने अगर नहीं स्टडी किया हुआ तो ये आपको जो नजर आ रहा है हैमर टाइप, इसको मिलीनियर कैंडल्स कहते हैं, ठीक है, ट्रेंड के अंदर। जब मिलीनियर कैंडल्स बनी, इसने बूस्ट किया मार्केट को, मार्केट ने एक हाई लगाया, तीसरा हाई। अब देखो, सम टाइम जब तक कोई बिग मूव, अब तीसरी दफा क्या हुआ है, बिग मूव हुई है। जब भी मार्केट बहुत ज्यादा दौड़ती है तो रिवर्स होती है या रुकती है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने कंफर्म सिग्नल दिया और मार्केट नीचे की तरफ आई। तो इस तरीके से शूटिंग स्टार हो, कोई भी रिवर्सल हो, हैंगिंग मैन हो, उसको डे की जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, या वीक की आप देख लेते हैं। जैसे एक ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर जिसका नाम है लाइव डेली सिग्नल, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। वहां से अगर आप पिवट पॉइंट या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते तो वहां से देख लेते हैं। जब तीसरी दफा हाई लगेगा तो वहां पे जो रिवर्सल बनेगा वो परफेक्ट होगा, वो आपको प्रॉफिट देगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस मान रहा है 40 पॉइंट का, तो 40 पॉइंट ही कंफर्म मार्केट नीचे आने वाली है। भले ही ट्रेंड बाय का चल रहा हो, मार्केट 40 पॉइंट नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो अभी यहाँ से इसका जो एसएल था वो 40 पॉइंट का था, लेकिन मार्केट ने 60 पॉइंट तकरीबन जो है वो रिवर्स हुई है इस शूटिंग स्टार की वजह से। इससे ज्यादा भी हुई होगी, देख लेते हैं आगे चल के। यहां तक आई है, लेकिन मिनिमम आप इसके बराबर का जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, ये जो शूटिंग स्टार बना है ना, ये एकदम भी मार्केट को नीचे गिरा सकता था, लेकिन ये कोई कंफर्म शूटिंग स्टार था नहीं, एक परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं था। परफेक्ट शूटिंग स्टार कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। ये है प्रीवियस कैंडल, कलर इसका चेंज कर लेते, शूटिंग स्टार बनने से पहले की कैंडल ग्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसकी गैप अप ओपन होनी चाहिए, और फिर वो वापस आए, गैप अप ओपन हो और यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। इससे गैप अप। सेकंड क्या है, जो नेक्स्ट सेल की बैरिश कैंडल निकले तो बैरिश कैंडल गैप डाउन ओपन हो और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे आके बॉडी को क्लोज कर दे। ये बिग इंस्टेंट बिग मूव देने वाली कैंडल होती है, ठीक है। इंस्टेंट ये मार्केट को रिवर्स करती है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ना तो ग्रीन कैंडल के ओपन से ये गैप अप ओपन हुई है और ना नेक्स्ट जो है गैप डाउन ओपन हुई है। तो ये जो शूटिंग स्टार था इसने काम तो किया, लेकिन परफेक्ट काम
नहीं क्या, इंस्टेंट मार्केट को नीचे नहीं लेके आया, स्टेप बाय स्टेप लेके आया, काम करता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब आपको समझ आई कि पहली बात तो ये है कि फर्स्ट जब मार्केट 200 को क्रॉस करती है और फर्स्ट हाई लगाती है तो वहां पे कोई सिनेरियो बनता है तो उसको हमने इग्नोर करना है। फिर नीचे आके ऊपर गई, सेकंड लगाया, इग्नोर। और थर्ड जब वो बड़ा हाई बहुत ज्यादा मूव करके ऊपर जाके लगाती है और किसी रेजिस्टेंट से टकराती है, तो जब वहां से मार्केट वापस आती है तो वो रिवर्सल जो है वो बेहतरीन काम करता है, और इसने बेहतरीन काम किया। ठीक है, और इसने मार्केट को नीचे 38 तक लेके गया, और यहां से ही इलियट वेव्स की स्टार्टिंग होती है। जब मार्केट बहुत ज्यादा हाई लगा लेती है और मार्केट रिवर्स होती है तो यहाँ से मार्केट वेव्स बना के नीचे की तरफ आती है। अभी ट्रेडर्स बात की समझ आई, कुछ थोड़ा बहुत आपको यकीनन फायदा हुआ होगा। तो अगर आपको फायदा हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।